So, hi everyone, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडल कैप के बारे में, जो अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको ये चीज़ हो जाती है। तो हमारे साथ भी सेम चीज़ हुई थी जब प्रीशु सिर्फ 3 मंथ्स का था। तो ये मैं आपको एक रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो ऐड कर रही हूँ, जो मैंने एक इंटरनेट सोर्स से डाउनलोड की है, क्योंकि उस टाइम की मेरे पास अभी फ़ोटो या पे कोई भी इमेज नहीं है। तो आप एक बार देखिए ये दिखता कैसा है, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। सो क्रेडल कैप कुछ इस तरीके का दिखता था जो आपने अभी देखा इमेज में। तो इसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि मे बी इस स्पेसिफिकली विंटर्स में ही देखने को मिलता है बच्चों के सर में ऐसा, ये इसमें कुछ पैची स्पॉट्स बन जाते हैं। तो शुरू में क्या होता था कि जब प्रीशु सिर्फ 3 मंथ्स का था तो उसको ऐसा कुछ हुआ। तो फर्स्ट टाइम पे हमें समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है। फर्स्ट टाइम पे बहुत थोड़े थोड़े बाल वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऐसे पैच बन जाता है, तो ऐसे आपके पूरे हेड के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम पे हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, हम थोड़ा वेट कर रहे थे शायद ठीक हो जाएगा। तो जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था तो ये पूरे हेड में स्प्रेड हो गया था। मतलब सारे में आगे-पीछे ऐसे पैचेस बन गए थे, हेयर पैचेस करके। और मतलब देख के भी हमें डर लग रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो फिर हमने जाके डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ये क्या है, तो तब हमें पता पड़ा कि इसको क्रेडल कैप बोलते हैं। तो फिर हम थोड़ा वरिड पेरेंट थे, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स थे, तो सब कुछ सोच के देख के थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और मैंने भी उस टाइम पे काफ़ी सारे वीडियोस देखी थी कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ से डील किया, इसलिए आई वांट टू शेयर माय व्यूज़ विद यू कि आप इसको कितना जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं कहीं-कहीं देखती थी, पढ़ती थी कि जब आपके बच्चे के सर पे ऐसे पैचेस, हेयर पैचेस करके छोटे-छोटे बन जाते हैं पैचेस, तो उससे उनको भी काफ़ी पेन होता है। तो जो मेरे लिए सुनना ही काफ़ी अजीब-सा हो गया था कि उसको भी इस चीज़ से इतना पेन हो रहा है जो मुझे देख के हो रहा था। तो हम लोगों ने इसके साथ ऐसे डील किया जैसे-जैसे डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही काम किया। तो ये कुछ टाइप ऑफ डैंड्रफ भी होता है, जो कुछ बच्चों को होता है कि ऑयल उनके हेड पे नहीं ज़्यादा देर रहना चाहिए। तो उसकी वजह से भी ये बोलते हैं कि ऑयल जम-जम के ये कुछ ऐसा ही एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को। तो ये उनके लिए भी है कि जिनको ऑयल सूट नहीं करता बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। सो इसके लिए डॉक्टर ने हमें स्पू शैम्पू यूज़ करने के लिए बोला था, जो टेडी बेयर का आता है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये हमने यूज़ किया था। तो हम लोग क्या करते थे, हमने इससे 10 से 12 दिन में हमने ये सब बिल्कुल ठीक कर दिया था, क्योंकि मुझे वो देख के बहुत सब पेन हो रहा था कि ये क्या ही चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले जभी भी हमें अपने बेटे को नहलाना होता था, तो 1 घंटा पहले हम हेड मसाज करते थे, कोकोनट ऑयल से। तो उसके लिए आपको जभी भी आप फिंगर से प्रॉपर हेड मसाज कर रहे हैं, तो आपके जो भी प्रॉपर अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप अच्छे से ऑयलिंग करें। जैसे सपोज़ यहाँ पे एक पैच है, यहाँ पे पैच है, तो आप उसको ऐसे-ऐसे हल्का-हल्का उसके आस-पास जो भी एरिया है, उसके आस-पास आप ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करें, ताकि जो उसका पकड़ है वो हल्का-सा ऐसे, मतलब वो सॉफ्ट हो जाए, कि जब वो उसको हम शैम्पू करें वो अपने आप हट जाए। तो हम लोग ऐसे ही करते थे, उसको नहलाने से पहले हम 1 घंटा पहले कोकोनट ऑयल से अच्छे से चम्पी मसाज हम करते थे उसके बाद में। फिर हम उसे 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हम बेड पे ही उसको लिटा के शैम्पू कराते थे, साइड में हम बकेट रख के, बेड के साइड में बकेट रख के। तो फिर जब हम शैम्पू करते थे अगेन, हम अपने फिंगर्स से उस एरिया पर हम फिर से शैम्पू से हम मसाज किया करते थे। तो उससे क्या होता था कि उसकी जो पकड़ थी वो ऐसे वो सॉफ्ट होती थी, तो उससे वो अपने आप निकल के गिर जाता था। वो पर्टिकुलर जो एक पैच होता है वो अपने आप निकल के गिर जाता है। तो उसके बाद क्या करते थे, हम उसका पूरा रब करके अच्छे से, फिर हम ऑयलिंग नहीं करते थे। तो क्रेडल कैप की अगर प्रॉब्लम आपके बच्चे को भी है, तो आप उसमें कर सकते हैं कि आपको फुली ओवरनाइट या ओवर डे उसको ऑयलिंग नहीं करनी है उसके हेड पे, क्योंकि ऑयलिंग करने से ये चीज़ें बढ़ती हैं। आपको सिर्फ नहाने के 1 घंटा पहले ही उसको ऑयलिंग करना है और उसको अच्छे से मसाज देनी है, जो अफेक्टेड एरिया है उसके आस-पास स्पेशली। और जब आप शैम्पू करते हैं आपको सेम ही प्रोसीजर फ़ॉलो करना है, फिर आपको कोई भी ऑयलिंग नहीं करनी है। तो ऐसे करते-करते एटलीस्ट 1 10 डेज़ टू 12 डेज़ में प्रीशु का पूरा हेड क्लीन हो गया था। तो ये जो था प्रोसेस, थोड़ा-सा ये था कि आपको थोड़ा लग के अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, पूरा उसका ध्यान रखना होगा। ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। फिर हमने उसको थ्रू आउट द विंटर
फिर हमने उसको ऑयलिंग ही नहीं करी, जब भी हम उसे नहलाते थे उसके 1 घंटा पहले ही हम ऑयलिंग करते थे, वो भी कोकोनट ऑयल से। तो जब वो 3 महीने का था, फिर वो 1 ईयर का जब हुआ, जब उसकी नेक्स्ट विंटर्स आई, मुझे हल्का-हल्का सा कुछ दिखा, बट ऐसे दिक्कत नहीं हुई कि पूरा दिन उसको लाइक पूरे हेड में उसको ऐसे पैचेस वाले लाइक क्रेडल कैप जैसा हुआ था। और अभी वो 2 साल का हो गया है, तो अभी भी ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये है कि एक बार आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और जिन बच्चों का स्कैल्प आप देख रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू हैंडल ऑयल, दिस मच ऑयल फॉर लॉन्ग आवर्स, तो आपको उनको हमेशा नहाने से पहले ही ऑयलिंग करनी है, इससे बचने के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ डैंड्रफ। इसको जो डॉक्टर ने उस टाइम हमें समझाया था, तो हमें अपने बच्चे के साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है, हम लोग थोड़ा रहता है कि नहाने के बाद ऑयलिंग करते, मेरे भी दिमाग में ऐसा रहता था। तो उससे हमें बचना है, उससे ही ये ठीक हो गया, अभी वो बिल्कुल ठीक है। 2 उसकी सर्दियाँ उसके बाद से निकल चुकी हैं, 2 विंटर्स उसने देख ली हैं। तो जो फर्स्ट टाइम था वो थोड़ा, या तो हम लोग जो बच्चा बॉर्न होता है तब हम ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह करते हैं, उसको कुछ सूट नहीं किया होगा, ये सब उसका रीज़न हो सकता है। तो इस तरीके से आप अगर ऑयलिंग मसाज करके प्रॉपर्ली उसको आराम से, वो ठीक हो सकता है। इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो आई जस्ट होप दैट इट हेल्प्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।